डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश T1 से है द अनथिंकफुल मैन, मोहम्मद हफीज़ फ्रॉम BMS चित्रकूट। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये द अनथिंकफुल मैन एक नाशुक्र आदमी के बारे में है। यानी कि इस कहानी के अंदर बहुत सारे किरदार हैं। उनमें से एक किरदार ये भी है कि एक आदमी है जो नाशुक्र है। इस कहानी के अंदर एक मुफलस आदमी, एक गरीब आदमी होता है, और एक शेर होता है, एक बंदर होता है, एक सनहार होता है, एक सांप होता है। ये जो कहानी है ये इंसान के नाशुक्री के ऊपर बयान की गई है। तो बच्चों, ये कहानी इस तरह से है। रमन वाज ए पोर ब्राह्मण। रमन एक गरीब ब्राह्मण था, यानी कि ब्राह्मण उसकी कास्ट थी। हु लाइव विद हिज वाइफ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ ए स्मॉल टाउन। जो ब्राह्मण था वो अपनी बीवी के साथ कस्बे के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। ही वॉज सो पोर, वो बहुत गरीब था। डैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर। वो और उसकी बीवी बहुत दिनों तक भूखे भी रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी तो थी नहीं, आमदनी तो थी नहीं, वो बिल्कुल गरीब थे, इसलिए उन्हें कई दिनों तक बिल्कुल भूखा प्यासा रहना पड़ता था। हिज वाइफ वॉज फेड अप विद द पॉवर्टी। उसकी जो बीवी थी वो उसकी गरीबी से बहुत तंग आ गई थी। वन डे, एक दिन, शी सेड टू हर हस्बैंड, एक दिन उसने अपने पति से कहा। क्या कहा पति से? वाई डू नॉट यू गो टू दी नियर बाई टाउन एंड सीक सम जॉब्स। कि तुम नज़दीक के गांव में क्यों नहीं चले जाते, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा। रमन लाइक द आइडिया एंड डिसाइडेड टू गो नियर बाई द टाउन टू लुक फॉर सम जॉब। रमन जो था वो गरीब था, उसको बीवी की यह बात पसंद आ गई कि मैं नज़दीक के गाँव में जाकर कोई छोटा मोटा काम क्यों ना कर लूँ, कोई अच्छा सा काम क्यों ना कर लूँ। जब रमन चला गया काम ढूंढने के लिए, ऑन हिज वे, रास्ते पर, ही हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट। जब वो काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक जंगल से गुजरना था। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था। ही गैदर्ड सम स्टोन्स, वेल्ड फ्रूट्स एंड सेट डाउन विद ए वेल टू द ईट देम। वो ही गैदर्ड सम वेल्ड फ्रूट्स, उसने कुछ वहाँ जंगल थे, जंगली फल उतारे एंड सेट डाउन, और बैठ गया बाई ए वेल, एक कुएं के पास, टू ईट दम, खाने के लिए। कुआं था, कुएं में उसने सोचा कि अगर प्यास लगी पानी भी पी लूँगा। वो कुएं के पास बैठकर वो फल खाने लगा। जस्ट देन ही हर्ड, जब वो कुएं के पास पहुंचा, जस्ट देन ही हर्ड सम वॉइसेस, उससे कुछ आवाज़ें आने लगी। द वॉइसेस वेयर कमिंग फ्राम द वेल, वो आवाज़ें जो थी वो कुएं से आ रही थी। ही वॉज सरप्राइज टू हेयर वॉइस, वो हैरान हो गया आवाज़ें सुनकर। कमिंग आउट, कहाँ से आ रही हैं? फ्राम दी वेल, कुएं से आ रही हैं। ही पीपट इन टू दी वेल, पीपट हो गया झांकना। वो जो रमन था उसने कुएं में झांक कर देखा। टू हिज सरप्राइज, जैसे ही वो कुएं के अंदर देखता है वो हैरान हो जाता है। ही सा ए टाइगर, वो देखता है कि कुएं के अंदर एक चीता है, ए मंकी, और एक बंदर है, ए स्नेक एंड सांप है, एंड ए मैन, और एक आदमी है, दी वेल, कुएं में। यानी कि वो जिस कुएं के पास बैठा था, फल खा रहा था, जब उसे उस कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगी, वो उठकर उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है कि उस कुएं के अंदर एक चीता है, एक बंदर है, एक सांप है और एक आदमी है। द टाइगर सा हिम एंड सैड, सबसे पहले चीता उस रमन को देख लेता है और कहता है, सर मेहरबानी कीजिए, काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल, मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, फॉर दिस काइंड एक्शन फॉर यू, अगर आप मुझे इस कुएं से बाहर निकालोगे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। रमन वॉज फ्राइटेड, रमन ने जब ये चीते की बात सुनी तो वो डर गया। ही सेड, उसने सोचा, इफ़ आई टेक यू आउट, अगर मैं आपको बाहर निकालूंगा, यू विल ईट मी, अब तो मुझे खा जाओगे। देयर फॉर आई कैन नॉट हेल्प यू, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता आपको कुएं से निकालने से। यू रिमेन वेयर यू आर एट, क्या तुम मुझे खा जाओगे? तो इसमें से कुछ हैं आउटस्कर्ट हो गया, किसी शहरी का बाहरी हिस्सा, यानी कि गांव का बाहर का हिस्सा। पॉवर्टी यानी कि मुफलिसी, गरीबी। डिसाइडेड यानी कि फ़ैसला करना। गैदर्ड, इकट्ठे किए, जैसे उसने फल इकट्ठे किए जंगल से। वेल्ड यानी कि वहशी। पीपड़ यानी कि झांक कर देखना, यानी कि उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा। ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, यानी उसने शुक्र किया। फ्राइटिंग, डरा हुआ।